दोस्तों नमस्कार। मैं आप सबके सामने एक छोटा सा एक बात कहना चाह रहा हूँ। इस दौर में जिस दौर में चुनाव चल रहा है, मैं एक सांस्कृतिक कर्मी हूँ और एक सांस्कृतिक कर्मी होने के नाते मुझे जो लग रहा है, मैं आप लोगों के बीच में ये कहना चाहता हूँ कि आज देश के अंदर जो भाईचारा की संस्कृति है वो पूरी तरीके से एकदम तार तार होते जा रहा है। हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे, ये भी एक तरीके से हमारी स्वतंत्रता को ख़त्म की जा रही है। हम बोल भी नहीं सकते, लिख भी नहीं सकते। दूसरा ये है कि आज जिस चुनाव के समय जो पार्टियों का जो सत्ताधारी पार्टियों का जो बातों की जो लहजे है, बात करने का जो एक तरीका है, वो बिल्कुल भी संवैधानिक नहीं है, बिल्कुल भी लोकतांत्रिक नहीं है। और वही हमारे लोकतंत्र के प्रहरी कहलाते हैं। ये कौन सा संस्कृति परोसा जा रहा है देश के अंदर। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इससे मैंने जो एक चल रही है बातें, एक पूरे तरीके से एक सत्ता में जो लोग हैं बैठे हैं, उन लोगों की बातें जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये दुश्मनी के धार को तेज किया जा रहा है। एक दुश्मनी का माहौल पूरा देश के अंदर बन रहा है, जिससे आने वाला पीढ़ी क्या सीखेगा। आने वाला पीढ़ी तो पूरी तरीके से इसी तरीके के कल्चर की तरफ जाएगा कि एक दुश्मनी निभाओ। जब हम प्रधानमंत्री चुनते हैं तो वो प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, भले किसी पार्टी से चुन करके आता है, लेकिन जिस दिन वो अपने पद पे बैठता है वो पूरा देश का प्रधानमंत्री हो जाता है। लेकिन हमारे देश के अंदर कुछ सालों में देखने को मिल रहा है कि वो प्रधानमंत्री वो देश का नहीं होता, वो अपनी पार्टी का होता है। अगर बाकी लोग अगर विरोध करे, बाकी लोग अगर गलत नीतियों का विरोध करे, उसके चेहरे का, उसके शरीर का विरोध नहीं, गलत नीतियों का विरोध कर, या तो आतंकवाद है, या फिर वो नक्सलवाद है, या फिर वो पाकिस्तानी परस्त है, क्या क्या नहीं। मतलब ये क्या है। लोकतंत्र में इतना भी हमारा एक तरीके से एक स्वतंत्रता नहीं है। इसमें आप क्या करें। मेरे ख्याल से जो जो संस्कृति दी जा रही है कि एक तरीके से दुश्मनी की संस्कृति, वैमनस्यता की संस्कृति, और एक मतलब एक ऊंच नीच भेदभाव, हम बोलते हैं कि देश के अंदर ऊंच नीच भेदभाव खत्म हो गया, नहीं, बल्कि और जोर से बढ़ा है। जाति धर्म के नाम पर जो बढ़ा है वो भयानक है। रोजी रोटी कुछ भी नहीं है। मजदूरों की हालत क्या है। मजदूरों की हालत बस से बदतर है। किसानों की हालत बहुत खराब है। तो जो हमारे अंदर ये कल्चर थी, संस्कृति थी कि देश का जो भी सत्ता बैठेगा वो देश के आवाम के लिए काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं। अभी केवल और केवल अपने पार्टी को स्थापित करने के लिए पार्टी सब कुछ है, देश कुछ नहीं, आवाम कुछ नहीं। मजदूर अगर आंदोलन करे तो बस। जिस लोकतंत्र में संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा जाता है वह कहां है। वह कहीं भी नहीं है, कुछ दिखता भी नहीं है। हम अपने मन से गा भी नहीं सकते, अपने हिसाब से हम कुछ बजा नहीं सकते, अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। वो बोलेंगे कि तुम ये बजाओ, वो बोलेंगे तुम ये खाओ, वो बोलेंगे तुम ऐसे करो। ये तो गलत बात है। ये तो भयानक तरीके से, मैंने उनके शब्दों में आप सुन लीजिए। पार्टी के जितने भी सब लोग खड़े हुए हैं, वो जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनकी भाषा सुनिए। भाषा लोकतांत्रिक नहीं है, संवैधानिक नहीं है, पूरी तरीके से एक गड़बड़ है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक वैमनस्यता की एक कल्चर पैदा की जा रही है, मुझे लगता है कि आने वाला दिन में यह ऐसा लगता है कि कहीं गृह युद्ध में तो तब्दील नहीं हो जाएगा। आप नौजवान पीढ़ी को किधर ले जा रहे हैं। पूंजीपतियों के पक्ष में पूरी सत्ता नतमस्तक हो जाती है, तब आप क्या कहेंगे। यह लोकतंत्र नहीं है, जनतंत्र नहीं है, जनता के लिए नहीं, जनता के काम के लिए कुछ भी नहीं है। बातों पे आप बहुत सारा बोल सकते हैं, लेकिन क्रियान्वयन में कुछ नहीं। आप गुलाम मत बनाइए 1,000 देकर, आप गुलाम मत बनाइए मुफ्त का अनाज देकर। आप अगर वो मजदूर है तो मजदूर को कम से कम महीने में 30,000 वेतन दीजिए, ताकि वो अपने अच्छे से चावल ले सकता है, अच्छे से पहन सकता है, अच्छे से खा सकता है, अच्छे से घर बना सकता है, अच्छे से रह सकता है। आप गुलाम मत बनाइए। आप गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं, चाहे सत्ता किसी की भी हो। आज पूरा देश के अंदर जो सत्ता, जो संस्कृति परोसी जा रही है, वह संस्कृति बहुत ही खतरनाक है। जो आजादी के लिए जिन्होंने लाखों लाख लोगों ने कुर्बानी दिया, उस कुर्बानी को रौंदते हुए कैसे ये चले जा रहे हैं आंख मूंद कर। और आप तमाम जनता से मेरा विनम्र अपील है
देशवासियों से अपील है कि मानवता और समानता के लिए, संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए उठिए, खड़ा होइए, वरना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। और हमारा जो पीढ़ी है वो पीढ़ी पूरी तरीके से एक दूसरी दुनिया की तरफ चला जाएगा, जिस दुनिया में कोई समानता, कोई एकता नहीं होगा, केवल और केवल वैमनस्यता होगी और दुश्मनी होगा। हमारी जो भाईचारा है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमारी भाईचारा में, हमारी कुर्बानी में हिंदू, मुस्लिम, सिख सहित तमाम लोग हैं, सारे लोग अपनी कुर्बानी दिए हैं। मैं किसी सत्ता के बारे में ये मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जिस तरीके से ये सत्ता, जो भी सत्ता में बैठती है सरकार, उन सबको ये सोचने की जरूरत है कि आप देश को कहां ले जा रहे हैं। आप प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं ना, तो पूरा आवाम के लिए होता है, अपने पार्टी के लिए नहीं। लेकिन कुछ सालों से जो भी पद में बैठता है वह सिर्फ अपने पार्टी के लिए होता है, आवाम के लिए नहीं होता है। इसलिए मैं तमाम देशवासियों से कहना चाहूंगा कि जागिए, उठिए, वरना बहुत देर हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद।